बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही हमेशा की तरह आज भी कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। रब आपको, आपके प्यारों को, आप सबको महफूज रखे, सेहतमंद रखे। और आप लोगों को विश करते हैं आज के दिन के हवाले से कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरे, जो भी काम है आपके वो बेहतर तरीके से आप सर अंजाम दे सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम कोशिश यही होती है मेरी के और मेरी टीम की कि हमारी जो ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करें। और जब डिस्कशन होती है ना तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ हल ज़रूर मिल जाता है, और अगर उस हल से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे तो इससे बड़ी कामयाबी जो है वो हमारी क्या हो सकती है। तो आज भी एक ऐसा मसला है जो हर घर में नहीं तो मेरे ख्याल से हर दूसरे घर में ज़रूर मौजूद होगा। हमारी फैमिली मेम्बर्स जो हमारे लव वंस होते हैं, जिनका हम बहुत ख्याल रखते हैं, अक्सर हम उनकी कुछ आदतों से बड़े परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक आदत है सोते हुए खर्राटे लेना। और उस पे जो है सितम ज़रफ़ी ये होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यकीन भी नहीं करते जब वो जाग रहे हैं, उनको बताया जाए कि तुम सोते हुए इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हो कि बराबर वाला शख्स जो है वो सो नहीं पाता। वो कहते हैं नहीं, मैं कहाँ खर्राटे लेता हूँ। तो अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि आप वीडियोस बना सकते हैं, उस शख्स को जो है प्रूफ दे सकते हैं। वरना लोग ये भी नहीं जानते कि सोते हुए जो है वो मुझे खर्राटे आते हैं। या कुछ लोग जो है, अभी मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके वो इतनी ज़्यादा साउंड होता है उनके खर्राटों को, इतना स्नोर करते हैं कि वो अपनी आवाज़ से ख़ुद उठ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि जब आप बहुत जो है काम नींद सो रहे होते हैं, जब आप बहुत रिलैक्स होते हैं या बहुत थके हुए होते हैं और आप गहरी नींद में होते हैं, तब आप खर्राटे लेते हैं। क्या खर्राटे गहरी नींद और सुकून की अलामत है? वहीं साइंस ये कहती है कि नहीं, ये किसी प्रॉब्लम की कॉज को जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर जो स्नोरिंग है या जो खर्राटे हैं, इनकी वजह क्या होती है, क्या इनका इलाज मुमकिन है, लोग इससे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह भी बनती है। इस हवाले से इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूँगी। तारुफ़ कराती चलूँ, वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में मेडिकल की फील्ड में माशाल्लाह से इन्होंने अपना बहुत नाम कमाया है, लोगों की बहुत खिदमत की है, और अब इनको अजर भी दे उन तमाम खदमात का। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब आप तो स्नोर नहीं करते ना? हाँ, कभी कभार जब आप बहुत थक जाते हैं। जैसे आपने कहा जो खर्राटे लेता है वो मानता नहीं है, तो नॉट रेगुलर, हाँ। लेकिन कभी कभार आ जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो बात है कि शायद मैं भी, मुझे नहीं पता, शायद मेरे देखने वाले भी, जब हम कभी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उसके बाद अगर हम थक जाते हैं डॉक्टर साहब, तो फिर मेरे ख्याल से हर शख्स, अगर मैं कहूँ, आप मेरी बात को जो है वो गलत है तो आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, जब बहुत थक जाता है इंसान और गहरी नींद से होता है, तो क्या हर शख्स खर्राटे लेता है? नॉट नेसेसरीली कि हर शख्स खर्राटे ले। अच्छा, लेकिन अगर जो ले रहे हैं थकन के बाइस, तो क्या वो किसी प्रॉब्लम की वजह है? ओकेजनली अगर ऐसा वजूहात पे अगर हम जाएं, हाँ। तो जो खर्राटे आते हैं तो कोई वजह से आते हैं, जो कांस्टेंट खर्राटे हैं, जिसे आप कहते हैं खर्राटे जो लोगों के लिए बाद से जहमत होता है, तो वो जो खर्राटे हैं वो किसी वजह से आते हैं। यानी या तो बगैर वजह के आ रहे हैं, तो फिर यह कि उनके जो है लेग्स मसल्स हो गए। अच्छा। पैलेट जो है जहाँ से हवा गुजरती है, तो पैलेट लरसता है। इसमें खर्राटों पे एक स्टडी हुई यूरोप में, तो उन्होंने हर एक क्वेश्चनर दिया 40 साल से ऊपर मर्दों को और औरतों को। तो वहाँ पर जो स्टडी में निकला कि 30% 30 to 35% ऑफ मैन ओवर 40 दे स्नोर, खर्राटे लेते हैं जना। अच्छा, ख़वातीन बची नहीं, ख़वातीन कोई 19% स्नोरिंग करती हैं। अच्छा, चलो कम है तो ना, अब कम है, हाँ। तो ख़वातीन में ये कम है। फिर ये देखा गया कि वो लोग जो ओबेस हैं, हाँ। जिनका वज़न ज़्यादा है, वो खर्राटे लेते हैं, क्योंकि होता है कि ओबेसिटी से डबल चिन हो जाता है और ज़बान के पीछे वाले हिस्से में भी फैट जमा हो जाता है, तो उनकी एयर एंट्री कम होती है, तो एयर जो है जब रगड़ती हुई जाएगी, दुश्वारी से जाएगी, तो आवाज़ पैदा होगी। डॉक्टर साहब, फिर तो सांस लेने का अमल भी ख़राब होता होगा, उसमें भी खलल आती है। तो फिर उससे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती जहन को। तो खर्राटे के ख़राब असरात जो हैं, खाली शोर करने का वजह नहीं कि खर्राटे ख़राब हैं कि जी शोर कर रहे हैं आप सोते हैं, वो एक वजह है कि भाई आपके
जो स्लीपिंग पार्टनर है या अपने वाइफ है या एक कमरे में बच्चे सो रहे हैं, बेगम साहबा सो रही, तो बेचारी सो नहीं पाएगी आवाज़ से। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीनें मिली जब सर्जरी कर दी, क्या मुझे नींद नहीं आती, मुझे तो म्यूजिक मिलती थी इनके खराटों की। ये आदत हो जाती। really? तो एक उन्होंने अजरा मजाक कहा था। मैं खुद ही तो अब होता ये है कि खराटों के जब खराटे खतरनाक नहीं है, हाँ। खराटे से जो असरात बुरे हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है जिस्म को, तो वो बुरी बात है। अच्छा, तो मैं खराटे लेने के दौरान डॉक्टर साहब मतलब फिर मैं ये समझ सकती हूँ कि खराटे जो है वो अलामत है कि आपके अंदर किसी ना किसी तरह की जो है वो प्रॉब्लम पैदा हो रही है, ये इंडिकेट करते हैं किसी कॉज को। खराटे तो एक शोर डाल रहे हैं ना, तो आप खराटे बहुत ज्यादा अगर आ रहे हैं तो आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, मतलब कोई वजह है जिसका आपको इलाज। जब सांस कम पहुंच रही है, ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, तो उसके कुछ असरात होते हैं। तो हो सकता है खराटे लेने वाले बंदे को ये नहीं पता कि उसको खराटे है, क्योंकि वो खुद तो सो रहा होता है, उस वक्त बेचैन सोता है, जैसे भी सोता है, तो लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब खराटों की वजह से क्या क्या मसाइल होते हैं, वो ये है कि खराटे लेते लेते सांस रुकती थोड़ी देर के लिए। हर आदमी की सांस के एक सांस से और दूसरी सांस के दरमियान में एक वक्फा है, ठीक है जी। वो जो पीरियड है एपनिया का, जो एक सांस और दूसरी सांस के दौरान है, अगर वो 7 सेकंड से ज़्यादा हो, 7 to 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है एक बंदे में। तो जब वो 7 सेकंड से ज़्यादा हो, तो वो एपनिक इंटरवल अगर बढ़ जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में उसे खारिज नहीं कर सकता। जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं कर सकता तो अक्यूमुलेट हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा क्वांटिटी एक्यूमुलेट होती है तो एड्रिनल्स को फ़ौरन एक मैसेज जाता है, तो एड्रिनल्स एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोन है वो, ठीक है जी। तो कॉर्टिसोल सिक्रेशन जो है वो जब आते हैं जिस्म में, तो उससे एक तो डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट बढ़ जाएगा। तो ये कैटेकोल अमीन्स जो केमिकल सिक्रेशन आपकी आ रही है इसमें, वो जो है आपको ये तमाम चीज़ें आप ये देखिए कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये जो स्नोरिंग है, जिसको हम नॉर्मली मजाक में ले लेते हैं, बल्कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों की, इवन के रिश्ते तक टूट गए हैं इसकी। ये डॉक्टर साहब ही बता रहे थे मुझे कि इस लेवल तक जो है वो लोग इस आदत से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो बैकअप अगर आप बात करें, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको दिल का अमराज हो सकता है, आप डायबिटीज़ में मुब्तला हो सकते हैं, या इस तरह के और मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह जो है ये स्नोरिंग बन सकती है। अच्छी बात ये है, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अब इस तरह के काबिल डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमें हर चीज़ का हल बताते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप सही वक्त पर डॉक्टर के पास जाएं, अपने चाहे छोटे से छोटा प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करें, ताकि आपको राइट टाइम पर आप भी राइट डिसीजन लें और डॉक्टर भी आपको हेल्प कर सके। डॉक्टर साहब, लोगों को सालों के बचपन में आप देखें, अगर हमारे घरों में कुछ बच्चे होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं, खराटे ले रहे होते हैं, तो माँ के दिल को ये तसल्ली होती है, वो खराटों से ये पहचान पाती है कि मेरा बच्चा गहरी नींद सो रहा है। माओ ने अपने बच्चों की गहरी नींद की जो एक कहते हैं इंडिकेशन, वो ये रखी हुई है कि अच्छा ये खराटे ले रहे हैं ना, इसका मतलब है ये स्लीप और काम, मतलब स्लीप इसकी जो है इस वक्त वो बड़ी रिलैक्स है। बच्चों में खराटे जो होते हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जहन को कम जाती है, तो उनकी इंटेलिजेंस पर फर्क पड़ता है, बच्चों की ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। बच्चों में जो खराटे आते हैं आमतौर पर, जो छोटे बच्चे होते हैं बेचैन सोते हैं, लोट पोट करते रहेंगे, आप देखते जी वो ये चीज़ सोते में लोटता पोटता बहुत है, औंधा सो रहा है, सिजदे में जाके सो रहा है, वो बच्चे को नींद में खबर नहीं किस पोजीशन में जाए, बेचारा कभी इधर को सर मारता है, कभी उधर सर मारता है। तो डैट इज़ बिकॉज ही इज़ वेरी अनहैप्पी, जहन उसको अब नींद में है, तो वो जो रुकावट है, और वो एडिनॉइड्स हैं, और एडिनॉइड्स बच्चों के होते हैं, उनके जो है जहनी तौर पर वो कमज़ोर हो सकते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, क्या अगर हम बच्चों की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सोते हुए खराटे लेते हैं? छोटे नहीं? अच्छा, और अगर जो लेते हैं, अगर वो ले रहे हैं तो वो उनको चेक कराना चाहिए, उनके एडिनॉइड्स हैं। ऐसे बच्चों के कान में दर्द होगा, ऐसे बच्चे सर हिलाते हैं, क्यों कान में दर्द होता है, बोल नहीं सकते, छोटे हैं। बड़े होते हैं थोड़ा सा 10 महीने के, तो कान की तरफ हाथ ले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे, बहुत से बच्चों के कान बह रहे हैं, यही तो वजह है कि एडिनॉइड्स को डायग्नोज नहीं होता है,
और उसकी वजह से कान पे असर पड़ जाता है। कान के पर्दे के पीछे से आके जो ट्यूब खुलता है नाक के पिछले हिस्से में, जिससे हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं, ये एडिनॉइड की वजह से बंद हो जाते हैं। तो कराटे लेने के अलावा एडिनॉइड ने यह काम किया कि कान के उस ट्यूब को बंद कर दिया जो कान नाक में पिछले हिस्से में खुलता है, तो कान में दर्द हुआ, कान बह निकला। तो कराटे जो हैं दे आर कॉज फॉर मेनी थिंग्स। क्यों हो रहे हैं? ओके और आप ये कह रहे हैं कि यंग एज में, मतलब अगर आप बचपन में से आपको ये प्रॉब्लम है तो ये आपकी जो है वो आपके इंटेलिजेंस पर भी असर कर रहे होते हैं। याददाश्त भी, एक रिसर्च तो ये कहती है कि आपकी याददाश्त भी कम होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो एडिनॉइड्स हैं ये सर्जरी के थ्रू ही रिमूव कराए जा सकते हैं? देयर इज नो अदर सॉल्यूशन? एडिनॉइड्स जो हैं खुद ब खुद रिग्रेस हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उनकी रिग्रेस होने की सही वो नहीं है, यूजुअली एडिनॉइड्स को 2-3 साल तक गायब हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी एडिनॉइड्स हैं तो सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, क्या एज होनी चाहिए? अगर क्योंकि बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ डेफिनेटली एडिनॉइड के, आप अपने घर में आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर जो है उनको ज़रूर चेक करें कि वो अगर कराटे लेते हैं, स्नोर करते हैं सोते हुए, तो आप डेफिनेटली उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन कौन से एक जो है आइडियल एज है कि इस एज में एडिनॉइड्स रिमूव करा देने चाहिए? देखिए, इसके आइडियल एज जो है 2.5 साल 2 साल से अब जी इसी एज में करते हैं ना, क्योंकि इस एज में ही उनको सही ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन को, और यही एडिनॉइड ना निकालें तो कान में दर्द होगा, कान बह निकलेंगे। और 2.5 से 3 साल तक मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज हमने की हैं। और जो यंगेस्ट मैंने की 11 महीने के बच्चे की कि वो सो ही नहीं सकता था। एक दफ़ा मैंने इंग्लैंड में की थी, या एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में की। इतने छोटे बच्चों की सर्जरी करते हुए बहुत ख्याल से करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम ये जो स्नोरिंग है, आज हमारा जो टॉपिक है, इसको हम प्रॉब्लम ही नहीं समझते। अच्छा, यहाँ जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मुझे तो खुद बहुत इस वक्त तशवीश हो रही है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों की ये वजह से बन सकती है स्नोरिंग। हमने इसको बहुत जो है वो ईजी ले लिया है, हमने इसको मजाक में ले लिया है, और हम सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। सामने वाले शख्स को ये भी नहीं कहते कि तुम जो हो वो डॉक्टर के पास जाओ, या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ ताकि तुम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारो, मैं भी सुकून से रहूँ। डॉक्टर साहब, कितनी लोगों में अवेयरनेस है पाकिस्तान में? आपके पास लोग आते हैं सर्जरीज के लिए, कन्विंस होते हैं इसकी? नहीं, देखिए अवेयरनेस नहीं है कि कराटे कितने उनको नुकसान दे रहे हैं। लोग आते हैं, कराटे लेने का जिक्र करते हैं, उनकी पहली चीज़ जो मैं करता हूँ उनके थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाता हूँ। हाइपोथायराइडिज्म में कराटे होते हैं। अच्छा। अगर थायराइड को, जो थायराइड सामने ग्लैंड होती है, ये सिक्रीशन थायरॉक्सिन कराते हैं, वो कम हो जाए लेवल, तो वो जो है कराटे लेने लगते हैं। वो लोग, ऐसे लोगों का वजन बढ़ने लगता है। तो लोग कितने सर्जरी कराते हैं, तो सर्जरी से लोग हमारे डरते हैं बहुत। तो लोग जो है इसको कट शॉर्ट चाहते हैं, बट देयर इज नो कट शॉर्ट टू इट। वजन कट कर दें तो सर आधे लोगों के कराटे ठीक हो जाएंगे। अच्छा। अगर थायराइड फंक्शन देख लें कि थायराइड अगर फंक्शन सही नहीं कर रहा, थायराइड कम काम कर रहा है, तो उसको ट्रीट कर लें कराटे बेहतर। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट इज देयर फॉर इम्प्रूवमेंट, नॉट ऑलवेज वी डू सर्जरी। सर्जरी हर एक की जरूरी नहीं है। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि अगर सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं या लोग डरते हैं डेफिनेटली, और वो भी ये सोच के कि यार हम स्नो करते हैं तो उसके लिए हमें सर्जरी करा लेंगे, डेफिनेटली ये थॉट आती है। अगर मुझे भी कोई कहे तो मैं कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर सोचूंगी कि ये ऐसा मैं क्यों करने वाली। देखिए, बात ये सर्जरी जब आती है स्लीप एपनिया जी, स्लीप एपनिया की वजह से सर्जरी करनी पड़ती है, या स्लीप एपनिया को ट्रीटमेंट करना। स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है कि कराटे लेने के अलावा जो दिन में गुनूदगी रहती है, गाड़ी चलाते चलाते सो रहे हैं, काम नहीं कर सकते, तो उसमें वो जो आपके सुस्ती हो जाती है, लैक ऑफ लिबिडो होता है, लोगों की मर्दानी ताकत कम हो जाती है, लोगों की जहनी सलाहियत कम हो जाती है, भूलने लगते हैं। तो ये लोग जो है काम करते, फ़ोन करते करते लोग सो जाते हैं। राइट, दैट्स राइट। एक खातून है कि वो जो टॉयलेट पे सो जाती, गिर पड़ी कमोड से। तो द पॉइंट इज़ कि ऐसी बातें हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। गाड़ी टकरा जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है, झोंका आ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट। नहीं तो वो क्या उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है? ये देखिए, दिस इज
स्लीपिंग डिसऑर्डर, दिस इज नोन एज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत सारे मसाइल जो होते हैं जो मैंने बताया। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, हम तो अपनी असेंबलीज में भी देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखते हैं कि लोग जो है ना वो सो रहे होते हैं। एक तो पता नहीं शायद लैक ऑफ इंटरेस्ट की बात है, या ये लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कह डॉक्टर साहब ये है या ये प्रॉब्लम है, हम समझते हैं कि शायद ये सच है। उल्टी बोल रहा है, इधर-उधर की काम की बात नहीं करेगा, नींद आएगी। एक स्पीकर बेचारा बात कर रहा है, स्पीकर की उम्र जब 80-85 साल होगी तो पीछे वाले लोगों ने तो सोना ही है ना, क्योंकि उनको पता है इसने इतने अरसे में कुछ नहीं किया, तो अब ये जो बात कर रहा है इसका इसने क्या असर लेना है, तो इसलिए वो लोग सो जाते हैं। यही करते हैं डॉक्टर साहब, ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है या इसको ये भी कोई और प्रॉब्लम है? देखिए अब वो तो देखिए अगर मीटिंग में लोग सो रहे हैं, हाँ, तो कुछ तो आदत है लोगों को सोने की। अच्छा, कि बहुत से हमने टीवी पे देखे कि अपने सेलिब्रिटीज़ को, मतलब MNAs वगैरह को सोते हुए दिखाया कि जब अच्छी मीटिंग हो रही, लोग हेलीकॉप्टर में सो जाते हैं, जब थरते आते हैं तो रास्ते में सो जाते हैं। अच्छा। तो अब ये चीज़ें देखिए ना, तो अब वो तो एक रात को अगर नींद पूरी ना हो या रात को आपने कोई और एक्टिविटी की हो तो फिर उसका तो हैंगओवर होगा सुबह में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कराटे। तो स्लीप एपनिया की वजह से देर तक आप सांस रोक के रखते हैं, ठीक है, तो ये टेस्ट जो है ये कहलाता था कंप्लीट स्लीप स्टडी। तो रात को सुला के रात भर की स्टडी होती थी जिसपे आपको रिपोर्ट दी जाती थी कि रात को आपको जाके सोना पड़ता था वहाँ, और ये टेस्ट पाकिस्तान में होता ही नहीं था। और ये पहले शुरू हुआ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, फिर अब डॉ में भी हो रहा है, अब नेशनल मेडिकल सेंटर में हो रहा है, तो अब 3-4 जगह ये स्लीप टेस्ट होने लगा है। राइट, तो आप अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप ये CSS जिससे कहते हैं ना, आप स्लीप स्टडीज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो है आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, और डॉक्टर साहब तो कराची में ही क्लिनिक करते हैं, डॉक्टर साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अभी चाहूँगी कि नंबर मौजूद है स्क्रीन पर 0213222070, आप कॉल कीजिए। अगर आप में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप स्नो करते हैं या आपकी फैमिली में कोई इस तरह का शख्स मौजूद है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं और आप इनसे सोल्यूशन जान सकते हैं कि आया आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा सर्जरी के अलावा भी देयर इज सम ऑप्शन। सर्जरी किस किस की होती है इसमें? आमतौर पे बच्चे अगर कराटे ले रहे हैं तो एडिनॉइड की सर्जरी है, ठीक है। बड़े अगर ले रहे हैं कराटे, अगर उनकी वजह नाक की हड्डी टेढ़ी है तो नाक की रुकावट को दूर करें, नेजल सर्जरी है। नेजल पॉलिप्स हैं, अगर नाक में पॉलिप्स नज़ले की वजह से हो जाते हैं तो उसकी सर्जरी है। या फिर जो स्पेसिफिक सर्जरी है कराटों की, वो लेज़र के बिना हो नहीं सकती। तो इसीलिए क्योंकि लेज़र मेरे पास है तो मैं ये पिछले 2001 से कर रहा हूँ ये सर्जरी। तो ये जो सर्जरी है ये कहलाती लेज़र असिस्टेड यूवुलोपैलेटोप्लास्टी, लेज़र असिस्टेड यूवुलोपैलेटोप्लास्टी लेअप सर्जरी। अच्छा, लेअप सर्जरी के नतायज जो हैं इट्स अबाउट 87%। इसके अच्छा, इतने 87% है इसका। अच्छा, मेरे जो पेशेंट मैंने किए हैं उसमें कुछ को कुछ अरसे के बाद दोबारा फिर ये होने लगता है, तो स्लीप स्टडी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि फिर अगर वो पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं पहुंच रहा है जहन पे, तो वी हैव टू गिव देम CPAP या BPAP मशीन। मास्क लगा के सोना होता है, मशीन वो आपको कंपनसेट, जैसे आपने सांस रोकी मशीन आपको सांस अंदर डाल देगी। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो हम अभी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या हम स्लीप डिसऑर्डर की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल भी बड़ा काउंट करता है। मोटापा, मैंने कहा ना, मोटापा भी है। इसके अलावा हम जो है कभी भी, अब आप देखें ना, हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ पर कितनी पोल्यूशन है, फिर कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रीनरी की तरफ जाते होंगे या सुबह उठकर वो कोशिश करते होंगे कि फ्रेश एयर लें ताकि अच्छी जो है आपको ऑक्सीजन मिल सके, आपको प्योर ऑक्सीजन मिल सके, आप अच्छे से ब्रीथ कर सकें। मेरे ख्याल से हम लोग प्रॉपर ब्रीथ ही नहीं करते, और जब हम प्रॉपर ब्रीथ करेंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होगी, हमारे माइंड को फ्रेश ब्लड मिलेगा, हम अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। बट ये सारी चीज़ें शहरी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ, देहातों में, विलेजेस में, वहाँ पर तो आपको फ्रेश एयर मिल जाती है, लोगों का खाना बड़ा ऑर्गेनिक है, लेकिन ये शहरों में तो इस तरह मोटापा है ना, जंक फूड आप जो खाते हैं, मोटापे की वजह से, मोटापा इज द मेन कॉज। पिकविकियन सिंड्रोम जो है, मोटापे की वजह से जो आपके सिंड्रोम होता है कि आपने कराटे ले रहे हो फिर स्लीप एपनिया हो रहा है, तो इसको अगर आप
ओबेसिटी को, अपने मोटापे को कंट्रोल कर लेंगे तो आपने अपने खराटों पे काबू पा लिया। मोस्टली वो ठीक हो जाते हैं। राइट जनाब। सो अगर ये मोटापा इसकी वजह है। ठीक है, स्नोरिंग के हवाले से मजीद बात करेंगे और मैं ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फसीउल अमीर हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से आज हम बात करें, बल्कि एक ऐसा मसला हम डिस्कस करें, बड़ा आम सा है वो, लेकिन जितने आज इंकशाफात डॉक्टर साहब ने ये स्नोरिंग खराटे के हवाले से किए हैं, मैं तो खुद सुन के परेशान हो गई हूँ। और मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि ये अल्लाह की दी हुई तमाम सलाहियतें होती हैं जो रब बंदों को देता है ताकि वो लोगों की खिदमत कर सकें। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार डॉक्टर के पास जाकर डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं। आप ज़रूर जाएं, डिस्कस करें कि मैं स्नो करता हूँ या मेरी फैमिली में कुछ इस तरह के लोग हैं जो स्नो करते हैं, और इसके हल मौजूद हैं। सर्जरी यस एक लेवल पर आकर आपको करानी पड़ती है, लेकिन अगर आप जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस कराएंगे तो आपको बेटर सोल्यूशन जो है वो मिल सकेंगे। क्या ये ऐसा भी है कि जेनेटिकली भी होता है ना? कुछ घर में सुन रहे होते हैं कि इनके अब्बा भी बहुत ऊंचे ऊंचे खराटे लिया करते थे, शोर मचाया करते थे, तो अब बच्चे भी जो हैं वो अब्बा पे चले गए हैं। ये बात ये मैंने बताया नहीं, बच्चे तो नहीं जाते अब्बा पे खराटों के लिए। अच्छा, लेकिन ये जुमला सुनते हैं। हाँ, जब अक्सर सोचते हैं ना जेनेटिकल फैक्टर्स में, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। ओके, ये अच्छा, बच्चों में अगर खराटे हैं तो उसकी मेन वजह इनके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या ऑब्स्ट्रक्शन नेजल एयरवे के पैसेज में, तो उनके एडिनॉइड्स हैं, या अगर जवान में है तो पॉलिप्स हैं नाक में, नज़ला है जिसकी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी है। तो दीज आर द मेन ऑब्स्ट्रक्टिव रीजंस फॉर स्नोरिंग। अच्छा, आपने भी ये, खैर मेरा इस वक्त टॉपिक नहीं है, मैं इस पर भी बात करूंगी कि जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है या नाक का गोश्त बढ़ जाता है और लोग सर्जरीज कराते हैं, लेज़र भी होता है, सर्जरीज भी करवाते हैं और फिर दोबारा से जो है डॉक्टर साहब उसकी रीग्रोथ हो जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? मैं ख्याल है कि दिस इज अनदर टॉपिक व्हिच यू कैन डिस्कस ऑन नेजल सर्जरीज। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं इस देखिए वो तो सर्जरी, अब मैं इसका जवाब दे दूं क्योंकि आपने एक बात कह दी है तो इसका जवाब देना लाजमी हो गया है कि नाक में रुकावट से खराटे आते हैं। नाक में रुकावट के, अब आपकी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने कि नाक की सर्जरी कराते लोग डरेंगे, तो लोग एक्चुअली एक जो बैड लक है कि नाक की सर्जरी बदनाम हो गई। अच्छा। कि लोग जो है जब नाक की सर्जरी कराने जाते हैं तो खाली नाक की हड्डी कर देते हैं। नाउ थिंग्स हैव एडवांस, तो फेलियर्स पे हम गए, जो आपने बात की बिल्कुल सही की कि बहुत फेलियर्स थे। तो फेलियर्स की वजह क्या थी? नाक के साथ में साइनसेस, गाल की हड्डियाँ, पेशानी की हड्डियाँ नाक में खुल रही हैं बारीक सुराख से। अगर आपने इन साइनसेस को नहीं देखा, आपने नाक की हड्डी सही कर दी, चंद दिन के लिए पेशेंट ठीक रहा, फिर उसके नाक बंद होने लगी, क्योंकि सीक्रेशन जो आते हैं अंदर, अगर ये डिले सीक्रेट हो रहे हैं, अगर सीक्रेशन जो साइनसेस के खोखली हड्डियाँ चेहरे की हैं उससे नाक में जाते हैं, तो ये जो है इरिटेट करते हैं नाक के गोश्त को, तो नाक का गोश्त बढ़ने लगता है। तो नाक की सर्जरी की नाकामी एक तो नाहेली सर्जन की कि उसने आज या तो छोड़ दिया, यंग है उसने, या तो एक्सपीरियंस, या फिर ब्लीडिंग हुई पेशेंट को, किसी वजह से छोड़ा, तो नाक का अब तो नाकाम सर्जरी भी, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना नहीं। आमतौर पे लोग साइनस को इवेल्युएट नहीं करते हैं। अब ज़माना बदल गया है, अब हम करते हैं फेस, फंक्शन एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। जब भी नाक बंद होती है, हड्डी होती, टेढ़ी होती, तो हम उसको साइनसेस को ज़रूर देखते हैं। तो विद द एडवेंट ऑफ द कैमरा, विद द एडवेंट ऑफ द लेजर, हम अब एंडोस्कोप के ज़रिए हम उस साइनसेस को डील करते हैं। तो अब नाक की सर्जरी जो हम करते हैं तो साथ में साइनस की करते हैं, तो हमारे नतायज जो पहले थे 60% के कामयाबी होती थी, 40% फेलियर था, तो अब 95% कामयाब हो गए। अच्छा, ओके, तो डॉक्टर साहब को कहने का ये मकसद है कि अगर आपके नाक का कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जो साइनसेस, क्योंकि वो अटैच, ये पूरा एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है ना, ये कुदरत का एक निज़ाम है, तो आपको तमाम चीज़ों को जब आप, ये तो डॉक्टर की, ये तो फिजिशियन की एक्सपर्टीज़ है ना कि जब पेशेंट आपके आकर आपके हवाले है, अब आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करें, बल्कि कोशिश क्या, कोशिश आपकी 100% आपको ऐसा ही करना चाहिए कि आप अपने, जब
आप किसी तरह की कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो ढूंढें। और अब अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम चीज़ें हो भी गई हैं पाकिस्तान में भी, आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आपको जो डॉक्टर सर्जरी बता रहा है उसको आप नेट पर देख लें कि आप क्या है अवेलेबल है दुनिया में। आपको तो घर बैठे इन्फॉर्मेशन है, अब तो आपको पेशेंट आता होगा तो वो खुद बताता होगा। तो पेशेंट आते हैं तो मुझसे ज्यादा बताते हैं मुझे। हाँ। तो मैं कहता हूँ भाई होल्ड ऑन, आप नॉलेजेबल हो, पता पढ़ के आए हो, कल हाँ नेट पे देखा। तो कुछ पेशेंट मेरे जो सीधे आते हैं उनको मैं देता हूँ भाई ये वेबसाइट है मेरा, आप वेबसाइट पे जाइए, ये पढ़ के आइए, फिर मुझसे सवाल करें। बिकॉज यू शुड बी अवेयर व्हाट इज गोइंग, व्हाट वी आर डूइंग ऑन यू। आपको पता होना चाहिए आपके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या नताइज है। हम डिस्कस करके पेशेंट को बताते हैं कि भाई हम ये सा काम कर रहे हैं, इसकी ये उम्मीद है और ये हमारे नताइज रहे। गारंटी का लफ्ज़ मुशरिकाना है बिल्कुल, लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने ईयर सर्जरी जी मैंने 2000 से ऊपर की है। हाँ। 2000 ईयर सर्जरी करने वाले बहुत रेयर लोग मिलेंगे। तो और फिर मैं कहता हूँ मेरे नताइज ये हैं, इस नताइज की बुनियाद पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कान में मुझे ये नतीजा मिलेगा। तो मैं रीजनिंग के साथ में, दलील के साथ में इलाज करें तो you have got success and patient should be aware honestly। Exactly। और ये कॉन्फिडेंस ये जो डॉक्टर अपने पेशेंट को दे रहा होता है और पेशेंट अपने फिजिशियन डॉक्टर पर कर रहा होता है, और उसी के बाद जो है ये सर्जरीज जो हैं और माशाल्लाह से कामयाब भी रहती हैं। लेकिन यस कभी कभी रेयर केसेस होती भी, एक्सेप्शंस होती भी हैं, और ये भी अल्लाह बंदे को दिखाने के लिए जो है ये तमाम चीज़ें करता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, स्नोरिंग की बात कर रहे थे, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या वो एज़मा पेशेंट होते हैं या फिर बहुत कमज़ोर होते हैं। वो जो स्नोर करते हैं एस्मा पेशेंट वाले, उनकी नेज़ल एलर्जी भी होती है। जब एस्मा होता है तो नेज़ल एलर्जी या साइनसेस में एलर्जिक पॉलिप्स हो जाते हैं, वो पॉलिप रुकावट करते हैं, तो वो भी स्नोर कर सकते हैं। नाक में रुकावट है जो पॉलिप की वजह से, नेज़ल पॉलिपोसिस कहते हैं उसे, तो वो लोग भी स्नोर कर सकते हैं। ओके राइट। अच्छा, क्या इम्यूनिटी कम होना आपका बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने कहा बहुत मोटे लोग जो हैं बीमारी होती है, देखिए बहुत मोटे लोग तो कुछ लोगों को जो है कुदरती तौर पर मोटापा है, आप खाते भी कम है, लेकिन अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आपने कहा कितनी सुबह उठ के सैर करते हैं, कितना वॉक करते हैं, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज इज द मेन थिंग। और ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेन कॉजेज फॉर स्नोरिंग। ठीक है, ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेन कॉजेज फॉर अदर कार्डिक प्रॉब्लम्स एंड ब्लड प्रेशर एंड एक्सेट्रा एंड डायबिटीज। तो आप ओबेसिटी को कट करें, तो आप अपने एक्सरसाइज को रखें और आपका मॉडरेट और बैलेंस डाइट लें, तो यू आर सेफ फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम्स। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब अभी जो बात कर रहे थे, इससे मैं अभी बातों में ही मैंने इनकी ये चीज़ सोची कि ये जो थायराइड का प्रॉब्लम है, ये भी अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो थायराइड के पेशेंट हैं। वज़न बढ़ रहा है, आप डाइट भी कर रहे होते हैं अपनी कंट्रोल, आप जिम भी कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं मेरा वज़न जो है वो कम ही नहीं हो रहा या वो रुक ही नहीं रहा, और आपके अंदर एक वीकनेस, आप कमज़ोरी भी महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन आपका वज़न बढ़ रहा होता है। डॉक्टर साहब तो ये जो थायराइड है, क्योंकि आप उसके हवाले से भी बात करते हैं, तो जब मोस्टली जो लोग स्नोरिंग करते हैं, मैं पहला टेस्ट जो कराता हूँ उनका थायराइड फंक्शन टेस्ट कराता हूँ। हाँ। तो आपका जो इस का जिक्र है बड़ा लाजमी है इसके साथ में, कि जितने सर्जरीज होती हैं स्नोरिंग या स्लीप एपनिया जो है, दैट इज वन ऑफ द बेसिक टेस्ट आई डू इज थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थायराइड है, इसकी जिस तरह अभी हम स्नोरिंग की बात कर रहे थे, तो जो थायराइड है क्या ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या इसको लाइफ टाइम आपके साथ रहती है ये जोड़ के, जिस तरह हम थायराइड को डिपेंड करता है क्या है, थायराइड कितना है, कौन से टाइप का है, नोड्यूल है वगैरह, तो थायराइड इज टू बी ट्रीटेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। अच्छा, इसमें भी सर्जरीज की जाती है ना? ठीक है, सर्जरी तो हर चीज़ में की जाती है, जहाँ ज़रूरत होती की जाती है, बट वी आर डिस्कसिंग स्नोरिंग। तो स्नोरिंग में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मोटापा बहुत हो जाता है, और मोटापे की वजह से स्नोरिंग होती है। तो यहाँ पर हम थायराइड सर्जरी नहीं करेंगे, यहाँ हम थायराइड क्योंकि कम काम करें तो हम टैबलेट दे देंगे, थायरॉक्सिन देंगे। एक टैबलेट थायरॉक्सिन से उससे उनका मोटापा भी दूर हो जाएगा, तो एक्टिविटी शुरू कर दें तो उनका स्नोरिंग भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, और स्नोरिंग में जिसको हाइपोथायराइड होता है, ये लोग इतने बेचारे होते हैं कि इनके समटाइम्स दे वेट द बेड, इवन अडल्ट्स। तो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म इज बैड थिंग, और इससे भी स्नोरिंग बहुत, इसमें भी वेट, इसी में आपका वेट बढ़ने लग जाता है ना? जी जी हाँ, बढ़ता है। और फिर उसके बाद जब आपका वज़न बढ़ना जो है,
ये बहुत सारी जो है बीमारियों की वजह बनता है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको एक तो आपका स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, आपको सांस लेने में मसला हो रहा होता है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं जब आपका वज़न इतना ज़्यादा होता है, फिर आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम यंग एज में डॉक्टर तो आपको ये बता दूं कि जब स्नोरिंग की हम बात कर रहे हैं और स्नोरिंग के हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो वी आर ट्रीटिंग द कॉज। यस। जब और कॉज क्यों कर रहे हैं ट्रीट? क्योंकि स्लीप एपनिया को हम कंपनसेट कर रहे हैं, स्लीप एपनिया को हम खत्म कर रहे हैं। स्लीप एपनिया इज द मेन थिंग विच स्नोरिंग इज नॉट द मेन थिंग। स्लीप एपनिया इज द मेन कल्प्रिट एंड टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली, क्योंकि अगर उनकी ऑक्सीजन जहन तक नहीं जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो स्लीप एपनिया को टेस्ट करने के लिए स्लीप स्टडी है। स्लीप स्टडी के बाद हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव है तो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करें। अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, सेंट्रल है स्लीप एपनिया, तो वो स्लीप एपनिया के लिए फिर बीपैप या सीपैप मशीन देते हैं। स्नोरिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ कॉजिंग स्लीप एपनिया, इज मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव होता है स्लीप एपनिया, तो डेट इज़ ट्रीटेबल है। और ट्रीटेबल में फिर हम सर्जरीज करते हैं, और सर्जरी जो स्नोरिंग की हैं वो फिर मैंने जैसे बताया नाक की तो नाक की करें, अगर नाक में पॉलिप्स है तो पॉलिप निकालें, एडिनॉइड है तो एडिनॉइड निकालें, या फिर जो स्पेसिफिक सर्जरी है स्नोरिंग की वो है लेअप सर्जरी। लेअप में हम लेज़र से करते हैं स्नोरिंग के लिए ख़ास तौर पे। अगर लेअप से भी नहीं है, अगर ज़बान बहुत है तो फिर है हाइड्रोइड ऑगमेंटेशन, या फिर उससे जो कम तर सर्जरी है उसे पिलर्स लगाते हैं कि बारीक पिलर्स आपने इंसर्ट कर दिए टू गिव द स्टिफनेस टू द लेग्स पैलेट मसल्स, जो तालू के लरसते हुए ढीले पड़ गए मसल्स, उसमें आपने पिलर्स लगा दिए, जैसे आपने सुतून लगा दिया, तो वो पिलर्स इंसर्ट करना, जैसे स्मॉल सर्जरी। या फिर पैलेट को आपने लेज़र ट्रीटमेंट दिया। पैलेट को लोग डायथर्मी से भी कर लेते हैं, लो डायथर्मी पे पैलेट को लोगों ने कुछ किया। मतलब इतने सारे आपके पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, बट आप जाएं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो ताकि वो बट द मेन थिंग इज लेजर। लेजर इज द मेन पिलर इन ट्रीटिंग द स्नोरिंग बाय सर्जरी। लेजर के बगैर आप लेअप नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं, अभी आपने ज़बान का जिक्र किया था, ज़बान का मोटा होना, लंबा, ये भी क्या असरअंदाज होता है? ज़बान का लंबा भी होना बुरी बात है। लंबा भी होना तो ज़बान की मोटाई जो पीछे होती है ना, हाँ। तो उसको भी हम लेज़र से ट्रीट करते हैं। या ऐसे लोग जिनके पीछे ज़बान बहुत फॉल बैक हो रही है तो उनमें फिर हम स्लिंग लगाते हैं। दैट इज़ नॉट द ऑगमेंटेशन ऑफ द हायर बोन। तो लेटते वक्त उनके वो जो एयरवे है, ये जो नरखरा है, इसको वो खींच के रखता है ताकि खुला रहे स्नोरिंग का ऑक्सीजन जाए अंदर, ताकि उनके रुकावट को दूर कर सके। वाह, तो आप ये देखिए दैट इज हाइड्रोइड सस्पेंशन या हाइड्रोइड ऑगमेंटेशन सर्जरी। अच्छा, तो ये तमाम सर्जरीज जो है डॉक्टर साहब, ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह से अभी पाकिस्तान में हो रही हैं और आप कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें। और ये कि देखें आप कितनी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। बस मेरा मकसद यही होता है कि हम अपना ख्याल रखें, और ज़रूरी भी है कि हम अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारें। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं चाहूँगी कि वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि एक जो है पेशेंट इनके पास आए और वो जिस वक्त पहुँचे इनके पास, स्नो करते थे वो, तो उनका हार्ट का साइज़ आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उनको आई कैन डू सर्जरी। मैंने कहा सॉरी जी, आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, अनफिट फॉर सर्जरी। तो उनको फिर सीपैप मशीन दी। मेरे पास पेशेंट आए सऊदी अरेबिया से। अच्छा। वो मार्केटिंग जॉब में थे, उनको जाके एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, मार्केटिंग ड्राइव करना पड़ता था कई 100 किलोमीटर्स। तो वो ड्यूरिंग ड्राइव सो जाते थे और वहाँ के हाईवेज बहुत फास्ट होती हैं। तो ही केम फॉर सर्जरी। उनकी मैंने सर्जरी की, क्योंकि अगर ये ऐसे मसाइल में हैं और आप ड्राइव नहीं करें, खुदा के लिए जिनको स्लीप एपनिया है, दे शुड अवॉइड ड्राइव, दे शुड नॉट ड्राइव, क्योंकि सोते सो जाते हैं। अच्छा, ये जो है गाड़ी चलाते अच्छा, ये जो स्लीप एपनिया है या एपिलेप्सी है या इस तरह की जो बीमारियां हैं, ऐसे पेशेंट को हम ये सोचते हैं ना कि हमारा रोज़गार लगा हुआ है, तो हम अगर अपनी कमज़ोरी सामने वाले को बता देंगे तो फिर हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि ये अगर आप ये चीज़ डिस्कस नहीं करते तो फिर आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी से तो खेल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप रोड पर हैं और खुदा ना खासा आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सामने कोई आ जाता है या कोई गाड़ी है, तो आपने अपने ज़िंदगी तो खोई, आपने किसी दूसरे का भी नुकसान किया। डॉक्टर साहब, हमारे पास इस तरह के ये जो खैर ड्राइवर्स तो हमारे आप देख लें जो हाईवेज़ का हाल है, अदरवाइज़ इस तरह के टेस्ट होने चाहिए जॉब से पहले, जिन्होंने ड्राइव करना होता है, कि पता चले ये लोग एपिलेप्सी के पेशेंट तो नहीं है, या जिस तरह आप अभी स्लीपिंग डिसऑर्डर की बात करें, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ये तो रिस्क है, ये तो आप उनको मौत के कुएं में भेज रहे हैं।
लेकिन हम तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं करते। एपिलेप्सी में भी देखे ना, ड्राइवर को अपॉइंट करते हैं, कोई भी उसका स्लीप स्टडी नहीं कराएगा। स्लीप स्टडी सेल्फ वेरी कॉस्टली टेस्ट 25,000 की होती है प्राइवेट हॉस्पिटल। नहीं, मैं ये कह रही हूँ उस शख्स को खुद तो पता होना चाहिए ना, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ और मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है। और अगर हमें पता भी होता है तो हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो बनिस्बत इसके कि आपको सपोर्ट करे, आपको हल बताए, हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि यार ये इसको देखो, इसके साथ आज इसके साथ तो कोई आराम ही नहीं कर सकता, इसको लोग एक दूसरों के घरों में जाके रहना छोड़ देते हैं। मैं अपनी फैमिली में से उनको जानती हूँ कि वो जो है वो बेचारी कहीं खातून जाती नहीं, क्योंकि उनको पता है बीमारी की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से वो बहुत स्नोर करती हैं, तो वो अपनी बहनों के घर जाते हुए भी जो है वो घबराती हैं कि जो है वहाँ जाऊँगी मैं तो बुरी बात हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये है, ये आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लिए हमने यहाँ कंडक्ट किया है कि आप लोग ये जान सकें कि ये स्नोरिंग जो है इसका भी जो है वो हल मौजूद है और बहुत सारे कॉसेज हैं डॉक्टर साहब जो आपने बताए हैं। और मैं फिर चाहूँगी कि आप एक बार इस चीज़ को दोबारा से लोगों को कहें कि यंग एज में अगर बच्चों में ये चीज़ है तो उसी वक्त इसको ख़त्म कर दें ताकि ऑक्सीजन भी प्रॉपर हो। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर बच्चों में वरना जहानत पे फ़र्क पड़ता है, बच्चे प्रोग्रेस उनकी स्कूल में कम हो जाती है, जब कंसंट्रेट नहीं कर सकते काम पर, तो उनके ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करवा लें। और एडिनॉइड सर्जरी इज़ नॉट ए बिग सर्जरी। एडिनॉइड सर्जरी हम करते हैं एंडोस्कोप से, लेज़र से, ज़ेरे निगाह, और उसके बड़े अच्छे नताइज हैं। वैसे पेन कोई नहीं होता बच्चों में, एडिनॉइड करें पेन कोई नहीं होता। राइट, अच्छा ये डेफिनेटली आप ज़रूर, अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी आपको ज़रूर करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे लगता है कि मैं स्टोन नहीं करती, लेकिन फिर भी मम्मा से आज जाके पूछूंगी कि ऐसा है तो नहीं। आप भी ज़रूर जो है इस चीज़ की तशख़ीस कराएं, और अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाइएगा। मैं एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।